हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में प्रश्न 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको हल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा समीकरण क्या है अपने पास में? 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो दशमलव हमको दिया, इस दशमलव को हम हटाएंगे। तो दशमलव कैसे हटाएंगे? दशमलव के बाद में यहाँ पे एक संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13/10। इसका एलसीएम में तो कितना आएगा? 10। ऊपर में 2x प्लस में 3y बराबर इसे 13/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 2x प्लस में 3y बराबर इससे 13। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी हम हल कर लेंगे। इसमें भी दशमलव में एक संख्या, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे? 4x/10 प्लस में इसको क्या लिख लेंगे हम? 5y/10 बराबर इसे 23/10। एलसीएम कितना आएगा? 10। 4x प्लस में 5y बराबर इसे 23/10। 10 से 10 कट गया। 4x प्लस में 5y बराबर इसे 23। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारे पास में जो सबसे छोटा गुणांक है वो 2 है समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे ये 2x है, 3y का उधर पक्षांतर हो तो 13, 3y प्लस का है तो माइनस का जाएगा, ये 2 गुणा में तो क्या में जाएगा? भाग में। तो 13 माइनस का 3y बटा में 2। समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान क्या है? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस में 5y बराबर इसे 23। तो यहाँ पे ये 4 गुणित x का मान यहाँ से क्या निकाला हमने? 13 माइनस का 3y बटा में 2 प्लस का 5y बराबर इसे 23। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 ब्रैकेट में 13 माइनस का 3y प्लस में 5y बराबर इसे 23। तो 2 का अंदर गुणा, तो 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस में 5y बराबर इसे 23। 26 6y में से 5y तो माइनस का y बराबर इसे 23। अब ये 26 का उधर पक्षांतर, तो माइनस का y बराबर इसे 23 प्लस का है तो माइनस का 26, माइनस का y 26 में से 23 गया तो माइनस का 3 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। अब इस y का मान कहाँ रखें? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर इसे 13 माइनस 3y बटे में 2। तो 13 माइनस 3 y का मान 3 बटे में 2। तो 13 माइनस 3 तेरे का 9 बटे में 2। 13 में से 9 गया तो कितना हो जाए? 4 बटे 2। 2 से 2 कटे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से y का मान कितना जाएगा? 2। सॉरी, y का मान नहीं, x का मान। तो ये जाएगा। अतः जो हल है वो क्या है? x बराबर इसे 2 तथा y बराबर इसे 3 है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट हो, है ना, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस का √8y बराबर इसे 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो सबसे छोटा गुणांक है वो कौन सा? √2 है। तो समीकरण कौन सा इस्तेमाल करेंगे? 1। समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या है, √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। √3y का उधर पक्षांतर तो बनेगा √2x, बड़े से ये प्लस का है तो माइनस का √3y। ये √2 जो गुणा में तो काम में जाएगा भाग में, तो माइनस का √3y बटे में √2। समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमने किसका मान निकाला, x का। अब x का मान कहाँ पड़ गया, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण 1 इस्तेमाल किया हमने। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, √3x माइनस का √8y बराबरी से 0। तो यहाँ पे √3x का वैल्यू क्या है, माइनस का √3y अपॉन में √2 माइनस का 8y बराबरी से 0। तो माइनस का √3 इंटू √3 की वैल्यू 3, ये हाँ 3y अपॉन में √2 माइनस का √8y बराबरी से 0। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा, √2। इसका इसमें गुणा तो माइनस का 3y माइनस का 8 दूनी कितना हो जाएगा, √16y बराबरी से 0। ये √2 को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3y मैंने √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y बराबरी से 0 गुणित में √2। ये दो भागित में तो काय में चले जाएगा, गुणा में, तो ये दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर से √2 का इसमें गुणा तो किसकी वैल्यू 0, तो y बराबर से 0 बटे माइनस का 7। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये y का मान जो है कहाँ पर, समीकरण नंबर 3 y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर से माइनस का √3y बटे में √2। तो क्या बनेगा, x बराबर से माइनस का √3 गुणा में 0 बटे में √2। तो x बराबर से कितना जाएगा, 0, कि 0 का किसी भी संख्या में जब गुणा हो तो सभी को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, अतः जो हल है वो x बराबर से 0 तथा y बराबरी से कितना आ गया, 0 ही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं। और साथी के साथ आप उतारते जाइएगा, है ना। 3x बटा में 2, इसको पीछे ही कर लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाजू में वहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x बटे में 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबरी से माइनस का 2। और दूसरा है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबरी से 13 बटे में 6। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 गुणा 3 तेरह का 9x माइनस 2 पंचे 10y बराबरी से माइनस का 2। ये 6 गुणा में भाग में काम चलेगा, गुणा में, तो ये 9x माइनस का 10y बराबरी से 6 दूनी माइनस का 12। समीकरण नंबर 1। इसका एलसीएम लगे तो 2 तिया 6, इसका इसमें गुणा तो 2x प्लस में इसका इसमें गुणा 3y बराबरी से 13 बटे में 6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2x प्लस में 3y बराबरी से 13। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x में जो सबसे x और y का सबसे छोटा गुणांक कौन सा है, 2 है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 लेंगे हम, समीकरण 2 से 2x प्लस में 3y बराबरी से 13। यहाँ से हम x का मान लिया था 3y को उधर पक्षांतर, तो 2x बराबरी से 13 माइनस का 3y, 2 गुणा में है तो भाग में, 13 माइनस का 3y बटा में 2। समीकरण नंबर 3। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ये क्वेश्चन जितने भी तक के हमने जो क्वेश्चन करे उनसे सबसे हटके हैं। तो अब समीकरण 2 इस्तेमाल करा था, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर से माइनस का 12। तो यहाँ पे 9
एक्स का मान क्या निकाला, 13 माइनस का 3y बटे में 2 माइनस का 10y बराबर इसे माइनस का 12। तो ये दोनों के अंदर गुणा करें तो 13 नाम कितना होता है 117 माइनस 9 तिया 27y बटे में क्या है 2 माइनस का 10y बराबर इसे माइनस का 12। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 2, इसका इसमें गुणा 117 माइनस का 27y माइनस का 2 का गुणा इसमें 2 होता है 20y बराबर इसे माइनस का 12। तो 117 ऐसे ही रह जाएगा माइनस ये दोनों जोड़ेगा तो 27 और 17 तो जाएगा 47y। ये जो 2 भागित में क्या में जाएगा गुणा में, तो माइनस का 12 गुणी 2 117 माइनस का 47y बराबर से 12 दूनी माइनस का 24। 117 प्लस का है तो क्या में जाएगा माइनस का, तो 47 बटे में y माइनस का 24 माइनस का 117 तो माइनस का 47y बराबर इसे इसको प्लस करो तो 7 और 3 11 का 1 हासिल का 1 2 3 और 1 4 1 का 141। तो ये जो 47 गुणा में तो क्या में जाएगा भाग में, तो y बराबर ही से माइनस का 141 बटे माइनस का 47, इससे ये कैंसिल ना। देखो ये अगर 47 जो इसके 3 के पहाड़े में आता है 47 दिया 141। अब हमको तो पता नहीं चलेगा तो उसको अगर मैं 40 मानूँ तो 40 तो 120 होता है और यहाँ पे बचा 7 तो 7 थे 21 और 120 147 होगा। तो ये इससे 3 बार कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अब ये y का मान कहाँ करेंगे समीकरण नंबर किसमें पुट करें समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है x बराबर से 13 माइनस का 3y बटे में 2, तो 13 माइनस का 3 y का मान कितना निकाला हमने 3 बटे में 2, तो 13 माइनस 3 13 का 9 बटा 2, 13 में से 9 गई तो 4 बटे 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो बराबर से x का मान कितना आ गया 2 आ गया है ना। तो इस समीकरण के हल हो गए, अतः हल x बराबर से 2 तथा y बराबर से 3 है। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।